मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर इस सब भारत के लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद लेकिन क्या चला है उज्जैन में। गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार किया है और सबसे पहले इंडिया न्यूज ने यह खबर दिखाई है। 6 राज्यों की पुलिस विकास दुबे के पीछे पड़ी थी। वहीं आज उसका साथी प्रभात कानपुर में मार गिराया गया। उसके दूसरे गुर्गे को इटावा में पुलिस ने ढेर किया। इसके अलावा कल अमर दुबे को हमीरपुर में मार गिराया गया। शामू वाजपेयी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन आज 7 दिन के बाद भी विकास जब पुलिस की पकड़ में आ चुका है तो ऐसे में कई अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज शाम तक कानपुर पुलिस, चूंकि अभी उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद फिर ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर पुलिस लेकर के उसे कानपुर आएगी और यह पूछा जाएगा कि 2 और 3 जुलाई की रात जो पुलिस एनकाउंटर हुआ है और उसमें और कौन कौन से लोग शामिल रहे हैं। विकास दुबे को राजनीतिक शय देने वाले कौन से लोग थे। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि क्यों नहीं बताया जा रहा, सरेंडर किया गया है या फिर गिरफ्तारी की गई। विकास के मामले में योगी सरकार फेल है, ये कांग्रेस ने कहा। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज डालें। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, यह बात देखें। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। विकास दुबे ने सरेंडर किया है, गिरफ्तारी नहीं, समाजवादी पार्टी ने कहा। और यह भी कहना है सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग जितनी भी है इसे सार्वजनिक किया जाए। यानी विकास दुबे किन किन के साथ संपर्क में 7 दिन तक था, विकास दुबे कानपुर में रहते हुए किन किन बड़े नेताओं के साथ संपर्क में था, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। दोनों ही पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं सरेंडर है। यूपी पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हमारे साथ में सुनील सिंह साजन, नेता समाजवादी पार्टी, जुड़ने वाले हैं। दीपक सिंह, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा सवाल क्यों किया जा रहा है हम समझेंगे। एक बार सुनील सिंह साजन और दीपक सिंह को सुने आप। विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है या विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया है, ये सीडीआर सार्वजनिक करें ताकि समझ में आ सके कि उसके पीछे कौन कौन आका थे। ऐसा ना हो कि अब योगी सरकार अभी तक उसको संरक्षण दे रही थी में लग जाए जिन लोगों ने विकास दुबे को अब तक संरक्षण दे रखा था। सीडीआर अगर जारी हो जाएगा और उसकी पूछताछ में ये साफ हो जाएगा तो कौन आईएएस अधिकारी, कौन आईपीएस अधिकारी, कौन राजनेता, जिन लोगों ने भी अब तक विकास दुबे की मदद की है, उनको योगी सरकार को सबके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज देना चाहिए। विकास दुबे ने उज्जैन में अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। कहां थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, कहां थी इंटेलिजेंस, कहां थी उत्तर प्रदेश सरकार, कहां थी एजेंसियां जो विकास दुबे के खोजने के बड़े बड़े दावे करती थी। अंततः अपनी मर्जी से गिरफ्तारी ऐसे करता है जैसे कोई फिल्म का ड्रामा चल रहा हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आखिर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है, शहादत दी है। ये छोटी मोटी बातें नहीं है, देश के लिए बड़ा प्रश्न है। दीपक सिंह, नेता कांग्रेस, और सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह साजन बहुत बड़े नेता हैं और बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मंत्री भी थे। सुनील सिंह साजन, हम इन दोनों के साथ में ही जुड़ेंगे। सुनील साजन जी, पहला सवाल आपसे है। आप ये क्यों कह रहे हैं, अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली जानी चाहिए? आप ये क्यों कह रहे हैं? आपको शक क्या है? किस आईपीएस पर शक है, किस आईएएस पर शक है, किस पॉलिटिकल पार्टी पर शक है आपको? देखिए, बात तो विकास दुबे से ही पता चल पाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस बात को इसलिए कह रही है कि जिस विकास दुबे का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जब उसने 8 हमारे पुलिस कर्मियों को मार दिया, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, तब भारतीय जनता पार्टी कहीं पर्ची ले आती है, कहीं पर्चा ले आती है, कहती है इनके कनेक्शन थे, उनके कनेक्शन थे। जबकि ये बात साफ हो गई कि वो विकास दुबे जो 2017 में एसटीएफ से स्वीकार कर रहा है कि हमको बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं, वो विकास दुबे जिसकी फोटो वायरल हो रही हैं योगी सरकार के मंत्रियों के साथ, वो विकास दुबे जिसके करीबी लोग पंचम तल पे बैठे आईएएस अधिकारियों के करीबी हैं, वो विकास अधिकारी जिसकी मदद आईपीएस अधिकारी ने की थी, वो विकास अधिकारी विकास दुबे जिसके खिलाफ सीओ ने चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी गायब है। तो ये कहना है कि विकास दुबे को भारतीय जनता पार्टी वाले लोग शय दे रहे थे, लेकिन भक्त होते हैं, लेकिन अंधभक्त इतने अनपढ़ भी होते हैं। ये बात अब खुल कर के आई है।
देखिए वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता की पर्ची नहीं है जो वो दिखा रहे हैं। हाँ। वो समाजवादी पार्टी के बुलेटिन एक पत्रिका आती है, वो उसकी सदस्यता है। वो सदस्यता आप भी ले सकते हैं, दीपक सिंह जी ले सकते हैं, या दीपक सिंह की पार्टी की कोई पत्रिका चले तो हम उसकी सदस्यता ले लें कि हम पढ़ते रहें कि कांग्रेस क्या कर रही, क्या कार्यक्रम है, तो उसको आप कैसे जोड़ देंगे? तो ये अंधभक्त अनपढ़ भी हैं, ये बात इससे जाहिर होती है कि ये कम पढ़े लिखे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो समाजवादी एक काम पार्टी करते हैं। की सदस्यता की पर्ची है। सुनील जी, दीपक जी, सुनील जी, दीपक जी और मेरे सीनियर कुलीग एहतियाब शेख भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, क्योंकि एहतियाब शेख भी लगातार इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। मैं एहतियाब के पास भी चलूंगा, लेकिन दीपक जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले विकास दुबे की मां को सुनिए ना आप। और विकास दुबे की मां की जबान पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का शायद नाम आया है, सुनाया जाए एक बार। हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे माँ काली से बाबा। सरकार से आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार है इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। ये क्या कह गई, ये क्या कह गई विकास दुबे की मां, ये क्या कह गई? सुनील सिंह साजन जी, आपने सुना? विकास दुबे की मां समाजवादी पार्टी का नाम ले रही हैं। सुनील साजन जी, विकास दुबे की मां समाजवादी पार्टी का नाम ले रही हैं। यू आर ट्रैप्ड। मुझे लगता है कि ये पहले तय हो जाए कि आरोपी कौन है, विकास दुबे की मां है या विकास दुबे है। 8 पुलिस कर्मियों को किसने मारा है, विकास दुबे की मां ने मारा है या विकास दुबे ने मारा है? और वो विकास दुबे जो खुद स्वीकार कर रहा वीडियो में, देश के मीडिया के लोग उसको क्यों नहीं चला रहे हैं, उसको आधार क्यों नहीं मान रहे हैं? अरे बूढ़ी माँ की बात क्यों आप मान रहे हैं? उस आरोपी की बात क्यों नहीं मान रहे हैं जो खुद स्वीकार कर रहा है? शायद दीपक जी के पास भी जाना चाहिए। सुनील जी आप रहे हैं हमारे साथ में, दीपक जी के पास भी जाना चाहिए। दीपक जी, यूपी में ऐसा क्यों होता है कि अगर मुख्तार अंसारी मेरा तो एकदम ठीक, पाक साफ, धनंजय सिंह मेरा पाक साफ, अभय सिंह मेरा पाक साफ, लेकिन तेरा है तो ये दागी है। अगर विकास दुबे मेरा है तो पाक साफ, तेरा है तो दागी है। अगर बड़े बड़े जो ये गैंगस्टर होते हैं ना, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, तेरा है तो दागी है और मेरा है तो पाक साफ है, ये क्यों चलता है? और कोई भी पार्टी इससे अलग नहीं है। देखिए, मैं आपकी बात से काफी इत्तेफाक रखता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, पहले दिखाया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रश्न है, जो आप बात कह रहे हैं उससे सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकारें लगातार अपराधियों को संरक्षण क्यों देती हैं। अगर हम आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय जनता पार्टी खास तौर से चीजें जिस तरह से लोगों को उलझा रही हैं, जिस तरह से लोगों को दिखा रही हैं, वो सच नहीं है। सच ये है कि विकास दुबे को पूरी तरह से सरकार का संरक्षण प्राप्त था। सरकार और मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अधिकारियों के रिश्तेदार और रिश्तेदारियों के सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था। और एक बात बताऊं, जब आपने कहा इंडिया न्यूज ने पहले खबर दिखाई, इंडिया न्यूज मैंने खबर देखी थी, उसके तुरंत बाद नरोत्तम शुक्ला जी का बयान आता है, जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और ये गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के कानपुर में चुनाव के प्रभारी भी थे। और इसका गैंगस्टर का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के साथ तस्वीरें वायरल हुई हैं। दीपक जी पकड़ तो लिया ना, मैं कैनवास को बड़ा करूंगा आप दोनों के साथ ही, लेकिन मेरे बहुत सीनियर कोलीग एहतियाब शेख मेरे साथ में है। दीपक जी आप रहें, मैं कैनवास को बड़ा करने जा रहा हूं। एहतियाब शेख के पास में चलते हैं। एहतियाब, इंदौर से लेकर के उज्जैन तक, उज्जैन से लेकर के ग्वालियर तक, ग्वालियर से लेकर के झांसी तक, आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट क्या कहती है? कहां कहां से होकर के आया विकास दुबे, किन किन लोगों ने शायद विकास दुबे को? आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव मैं अप्रोच भी चाहूंगा और पूरी रिपोर्ट भी चाहूंगा। राशिद, लेट अस कम डाउन टू द फर्स्ट, उस ग्राउंड रियलिटी पे आ जाते हैं जहां से आज विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया या यहां से सरेंडर किया गया। दोनों थ्योरीज आ रही हैं, लेकिन जहां तक बात की जाती है मध्य प्रदेश पुलिस की, तो मध्य प्रदेश पुलिस करी को इसे गिरफ्तार किया। मैं इस वक्त महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद हूं और ये वही जगह है
ये वही काउंटर है जहां विकास दुबे सुबह यहां पहुंचता है, यहां से पर्ची कटवाता है और यही भाई साहब यहां मौजूद थे। यहां से पर्ची सर सुबह का जब घटनाक्रम रहा ये बताइए, पर्ची यहीं से कटी थी विकास दुबे की? देखिए सर, यहाँ से जो भी व्यक्ति आता है टिकट लेके जाता है, चेहरे पे मास्क लगा रहता है, इसलिए हम लोग पहचान नहीं पाए कौन सा व्यक्ति कब आया, कब टिकट लेके अंदर गया। नाम लिखाया मगर विकास मिश्रा नाम लिखाया, आप क्या मालूम? विकास दुबे नाम नहीं लिखवाए थे? नाम ही नहीं था उसमें। विकास जरूर था, विकास मिश्रा नाम के। राशिद, मैंने भाई साहब की बात सुन ली और आप भी समझ गए होंगे कि हम पहले इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि वो पीछे की तरफ वहां जूते उतारे जाते हैं, वहां जूते रखे जाते हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर का द्वार क्रमांक 8 शंख द्वार है। शंख द्वार से वो व्यक्ति अंदर आता है, वहां जूते उतारते हैं और उतारने के बाद में वहां से वो चल कर आता है, यहाँ पर्ची कटवाता है और यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर के अंदर दाखिल होता है। सबसे बड़ी बात यह है राशिद, मैं ग्राउंड पर मौजूद हूं और मेरे साथ में मेरे सहयोगी प्रेम भी मौजूद है और मेरे कुछ मीडिया के दोस्त थे जो प्रत्यक्षदर्शी थे। सर, सबसे पहले तो मैं आप ही से समझूंगा, जब सुबह विकास दुबे यहां पहुंचा था आप यहां मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं यहाँ मौजूद था और वो जो है मंदिर चौकी में उसको पुलिस कर्मचारियों ने बिठा के रखा था। ये बताइए, पहचाना किसने? कह रहे हैं कि उसने सरेंडर कर दिया, कुछ कहते पकड़ लिया, कहानी क्या है? नहीं, पुलिस कर्मियों ने उसे पहचान करके और पकड़ा है। बहुत देर से एहतियाब, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। एहतियाब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर के बाद में मैं आपके साथ फिर जरूर जुड़ूंगा। एहतियाब शेख हमें ठीक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देते हुए, बिल्कुल फ्रेम दर फ्रेम आपको समझाते हुए कि किस तरह से विकास दुबे को अरेस्ट करने की व्यू रचना रची गई। लेकिन सुनील सिंह साजन कुछ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, दीपक सिंह भी कुछ बड़े राज वाली बात कर रहे हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेता हैं। सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं, जल्द